एक ये भी होता है ना कि हमारे इंडिया में क्या है, चमत्कार को नमस्कार सबसे पहले करते हैं, वहाँ नारियल सबसे पहले आता है। क्योंकि महाराज जी के आने से मन को शांति मिलती है, उनके दर्शन से ही पुण्य मिलता है। क्योंकि महात्मा के भागवत जी में बोला है कि देवता तो कुछ करते हैं तब वो देते हैं, और ये निस्वार्थ भाव से जीव को देते हैं, जीव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं संत महात्मा। एकदम ऐसा लग रहा है कोई साक्षी बैठे हैं अंदर। तो मतलब बंद किया गया कारण क्या था? उसका कारण एक ही था कि कुछ कारणवश एक निम्न जात के लोगों ने पानी चढ़ा दिया था, उसके कारण उसको मार दिया था। तो घर छोड़ने से क्या भगवान थोड़ी मिलते हैं। तो बड़े बड़े संतों को देखा घर त्यागा, आपने भी घर त्यागा, सभी ने घर त्यागा। मिलते हैं पर करा था ध्रुव ने करा था। हाँ, वो लगन कैसे लाऊं गुरुजी, लगन कैसे लाऊं, कृपा करो, लगन लाने की कृपा करो गुरुजी। तो इसीलिए रामायण कलयुग में रामायण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब काम झूठा हो जाता है। जब भजन पूजा पाठ करे वो भी ध्यान जाता है उधर, तो पूजा नहीं होती। कुमकुम इधर का उधर गिर जाता है, चंदन इधर का उधर गिर जाता है, जहाँ टीका लगा नवा नहीं लगा सकते। सत्य। और इसके अंदर चौपाई बराबर बांटते जाएंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा एक बार फिर बहुत दिनों बाद, कम से कम 5 से 6 दिन हो चुके हैं, आपको संतों के दर्शन करवाए। क्योंकि मुझे आपके प्यार का जो हृदय में मेरे विश्वास है, इसी कोशिश की वजह से, इसी प्यार की वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आपको रियल में दिव्य संतों के दर्शन कराऊं, कि मैं जो आपको दर्शन कराऊं रियल में आपको वहां जाना चाहिए, वहां दर्शन करना चाहिए। आज जिन मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ, शायद तक आपने नाम सुना होगा, सियाराम बापू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमपी के। जी हाँ, हम एमपी में निम्बाड़ गांव में आए हैं और यहाँ पर सियाराम बापू के दर्शन करेंगे और यहाँ का स्थान का मैं महत्व बताऊंगा। जैसे कि हम नर्मदा परिक्रमा करनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना सियाराम बापू के दर्शन किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में होता है कि संत धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ये समय हम जब परिक्रमा करके यहाँ तक पहुँचे उस समय का क्या कह सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे दर्शन करने की। महाराज जी के दर्शन करने से पहले माँ नर्मदा के आपके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। विष्णु भाई ऐसे निवेदन करूँगा एक बार सभी हमारे दर्शकों को दर्शन करवाए ना माँ नर्मदा के। कुछ यहाँ पर गाँववासी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका पहले तो धन्यवाद कहूँगा और इनके साथ हम बात करते हैं क्योंकि ये हमें बताएंगे थोड़ी बारीकी से। महाराज जी का हालांकि थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं लेकिन सत्संग देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी से या कोई ऐसा नहीं है कि अधिकारी सीधा महाराज जी से डायरेक्ट मिल सकते। तो महाराज जी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर आप लोकल भी हैं, यहाँ के निवासी भी हैं। महाराज जी आए थे सन 55 में हमारे यहाँ, काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई बम्बे से हुई है। माता पिता वहीं रहते थे उनके। पिताजी का देहांत होने के बाद में वो बोले कि मैंने घर छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, महाराज जी आपने घर छोड़ा तो घर छोड़ने के बाद में आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो बोले कि मेरे को फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि घर में इतना होता नहीं जो यहाँ पर हुआ। अच्छा। और महाराज जी ने हमको बहुत बार सत्संग दिया कि आप करते रहिए, नाम लेते रहिए, नाम जपते रहिए, कभी न कभी तो आपका होगा, लगे रहने पर होगा। लेकिन घर छोड़ने में जो ज़्यादा होता है। हाँ, घर छोड़ने में ज़्यादा। महाराज जी ने बताया कि घर में इतना भजन नहीं होता जो यहाँ बाहर हुआ है। अच्छा। और लेकिन घर ही दूर मुश्किल से छूटता है। हाँ, मुश्किल छूटता है। उन्होंने बोला कि आप क्या करें, महाराज जी रो दिए थे जब उनको घर की याद आई थी, ऐसा बताते थे था उस टाइम। बोले मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, अब क्या करूँ, पिताजी शांत हो गए तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा और मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। आप यहाँ महाराज जी की सेवा में कब से हैं? हम तो क्या बचपन से ही, मैं सन 78 में 5वीं पढ़ता था, तब से महाराज जी के साथ में हम रामायण जी पढ़ते थे, यहाँ बिठाते थे 8 महीने 4 महीने।
8 एकादशी होती थी तो महाराज के साथ हम रामायण पढ़ते थे और सुंदरकांड महाराज जी के साथ में बहुत दिन किया है। तो जैसे यहाँ पर क्या चमत्कार है, क्या महत्व है? एक ये भी होता है ना कि हमारे इंडिया में क्या है, चमत्कार को नमस्कार सबसे पहले करते हैं, वहाँ नारियल सबसे पहले आता है। क्योंकि महाराज जी के आने से मन को शांति मिलती है, उनके दर्शन से ही पुण्य मिलता है। क्योंकि महात्मा के भागवत जी में बोला है कि देवता तो कुछ करते हैं तब वो देते हैं, और ये निस्वार्थ भाव से जीव को देते हैं, जीव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं संत महापुरुष। तो हमको बहुत बार बताया उन्होंने कि आप लगे रहो, भगवान के चरणों में अनुराग रखो, प्रीति रखो, श्रद्धा रखो, तब होगा आपका। ऐसा हमको भी अनुभव होता है ना, अच्छा लगता है महाराज जी के यहाँ आते हैं तो। साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो मैं तस्वीरों को पुरानी यादें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। महाराज जी के पुराने दर्शन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। यहाँ महेश जी है, उनके सहयोग से दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि महेश जी से मैंने निवेदन किया, क्योंकि थोड़ा सा हमारे कुछ महाराज जी की पुरानी तस्वीर अगर आप दर्शन करवा सकते हो तो हमें दर्शन करवाइए। तो महेश जी हमें दर्शन करवा रहे हैं। जो ये तस्वीर है बड़ी पुरानी है, एक बार दिखाना विष्णु, एक बार भाई। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें एकदम महाराज जी भी यंग दिख रहे हैं, और ये जो झाड़ है और एकदम लगता है कि पौधे के रूप में आज ये वटवृक्ष का रूप लिया है। दोनों झाड़ देख पा रहे हैं, और ये दोनों झाड़ आप देख पा रहे हैं आराम से। और उस समय क्या ये है, और महाराज जी की तस्वीर जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उस समय की है। साथियों, जैसे कि आपको हनुमान जी के दर्शन करवा रहा हूँ ये मंदिर पे, हालांकि इसके अंदर ही वो मूर्ति है हनुमान जी की, और बड़ी विचित्र है। मैं उसके दर्शन आपको करवा सकता हूँ तस्वीर के रूप में। जिस समय महाराज जी यहाँ पर खड़े श्री जी की थी, एक पैर पे 12 साल तक खड़े श्री जी की थी, क्यों ये संतों में, त्यागियों में ये होती है। जैसे आपका दर्शन करवा रहा हूँ, एक बार देखना। ये उस समय की तस्वीर है, और यहाँ पर अभी ये बंद किया हुआ है। जैसे हनुमान जी का अभी बंद किया हुआ है, अंदर बाहर से ही पूजा की जाती है। और विष्णु से कहूँगा एक बार दर्शन करवाना। बाल मूर्ति है, बाल छोटे, एकदम ऐसा लग रहा है कोई साक्षी बैठे हैं अंदर। साथियों, जैसे कि मैंने हनुमान जी का आपको दर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन बाहर से दर्शन हुआ है, फ़ोटो के रूप में मैंने आपको करवाए, लेकिन अभी वो बंद है, और इसका रहस्यमय है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर इनके आंखों के सामने ये बंद हुआ, इसलिए उनसे मैं मार्गदर्शन चाह। जैसे कि ये जो हनुमान जी का मूर्ति है, जो गर्भगृह, वो कब से बंद है? 30 साल हो गए। 30 साल आपने दर्शन किए हैं? हाँ, पूर्ण रूप से किए। अच्छा, आपको वो अभी तक वो छाया चित्र याद है पूरा? हाँ, याद है। तो जैसे कि मैं वर्णन करना चाहता हूँ, जैसे मुझे याद देखा, मैं तस्वीर के रूप में दर्शन किया है, और हमने भक्तों ने दर्शन करवाए। मुझे ऐसा लग रहा है बाल रूप में, एकदम हंसमुख चेहरे के रूप में, प्रसन्नमय और बाल रूप में। हाँ, प्रसन्न में बाल रूप। तो क्या रीज़न हुआ कि इसने, कह रहा हूँ, साक्षी भगवान को मतलब बंद किया गया? कारण क्या था? उसका कारण एक ही था कि कुछ कारणवश एक निम्न जात के लोगों ने पानी चढ़ा दिया था, उसके कारण उसको मार दिया था। उसके कारण फिर हनुमान जी को बंद कर दिया। निम्न समाज का आदमी ने उसको जल चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है कि छोटी समाज का देवताओं पे पानी ग्रहण चढ़ाने का कोई उनको आदेश नहीं है। क्योंकि महाराज जी के आदेश के अनुसार ही बंद किया, या आप पहले? नहीं, उनके इच्छा से बंद किया उन्होंने, विवाद होने के कारण। विवाद। तो महाराज जी जैसे मैंने देखा हूँ कि रोजाना सुबह शाम यहीं पर दीपक करने आते हैं, बाहर ही दीपक करके जाते हैं? हाँ, बाहर दीपक करके जाते हैं। बाहर ही दीपक। अब हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, और आप सभी से निवेदन करूँगा, एक बार कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। जय सिया राम प्लीज़ सभी लिखें कमेंट में। और आप सभी को जो दर्शन करवा रहा हूँ, ये आपको दुर्लभ दर्शन होंगे। वीडियो सत्संग में अगर लंबी हो जाए तो सत्संग बीच में मत छोड़ना। आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आज सत्संग होने वाली है। और जैसे आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से आपको सियाराम बाबा के ही तस्वीरें दिखाई देगी। जैसे आपको ऐसा लगेगा आप कहीं देवलोक में आए हो। जी हाँ, ऐसा अनुभव होगा यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही अनुभव, हर कोई यहाँ से तस्वीर लेके घर जाता है। अब हम सीढ़ियों से बाबा के चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबा के दर्शन करने बढ़ रहे हैं। आप सभी चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक
हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है बाबा जी की कुटिया। यहाँ पर हम जैसे गांव के बारे में आपको सबको पहले से ही बता दिया। साथियों, बाबा जी करोड़ों रुपयों को त्याग चुके हैं हर जगह, और कोई भी अगर भक्त कितने भी रुपए दे, 10 से अधिक यहाँ इस सेवा में नहीं लेते। 10 रुपये लेते हैं, वो भी यहाँ प्रसाद वितरण के लिए सेवा में लग जाते हैं, पशुओं की, जीवों की सेवा के लिए। अब हम भक्ति है, भजन है, हाँ? अरे नवदा भक्ति रामायण बात पे वो सब बता दिया राम ने सबली को कि नवदा भक्ति में कोई चीज करो, हाँ? सब उसमें खुला लिख दिया है। इसमें से कुछ भी जो तुमको पसंद आए उसको वो साधन करो, उसी पर चलो। कई सत्संग करते, कोई सत्संग सुना रहे तो कहीं, हाँ? घर त्यागना चाहता हूँ। करे अलग अलग है। अब सबरी को जो पसंद आए उसको सबरी करने लग गई। तो ऐसा है, ये कोई दूसरा कोई थोड़ी यही बात आप महाराज जी जैसे को सुना ही नहीं घर छोड़ना इसलिए चाहता हूँ, भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना चाहता हूँ गुरुजी। तो घर छोड़ने से क्या भगवान थोड़ी मिलते हैं। तो बड़े बड़े संतों को देखा घर त्यागा, आपने भी घर त्यागा, सभी ने घर त्यागा। मिलते हैं, पर करा था ध्रुव ने करा था। हाँ, जब गए उसकी माँ थी, 2 माँ थी, है? तो बेटे पर एक को इसकी माँ को उसके पिता ने भगा दी, हाँ, बल भागो, उसने उसके को रखी। जब ये पैदा हुआ तो उनके पास गया गोद में बैठने के लिए, उसकी माँ राज्य को बारे में गई। वो क्या हुआ, अब इनको बहुत कुछ था, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो दूसरी पतली कर ली थी, तो वो उनके पास थी। अब तो उनके लिए वो तपस्या के लिए बाबाओं के पास में इधर उधर गए, तो उनको प्रसाद में दे दिया। तो प्रसाद को जब जाओ तुम्हारी पत्नी को बच्चा हो जाएगा, ये प्रसाद उनको दे देना। तो उन्हें 2 पत्नी थी, तो एक को दे दिया, इसको दिया नहीं। तो वो प्रसाद उन्हें पाया, उसके यहाँ उत्तम पैदा हुआ। अब वो जो उसमें से केरी दी थी, तो केरी के छिलका वगैरह में बाहर फेंक दिया था। तब नहीं थी, तब विचार करा के ये गए थे लेने के लिए, तो कम से कम मैं देखूँ थे क्या करे, क्या कुछ लाए, कोई कचरा पड़ा हो तो ले आऊँ मैं भी, कचरा कम से कम ले लूँ मैं। तो उस समय उसको ये मिल गया, वहाँ कचरा देखा, ये गुटला वगैरह ऐसे सब कचरा पड़ा था, वो उठा लाई और उसने कैसे करके अपना उसको 50 रुपये पा लिया, और उसमें वो ध्रुव पैदा हुआ। तो ये ध्रुव को अब जब बड़ा हुआ तो जाने के लिए राजसभा में पहुंच गया। देखे उसका भाई जो उत्तम था वो बैठा था उस राजा की गोद में, और ये जाके बैठने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी माँ ने, जो वहाँ की जो बड़ी माँ वो जो थी भाई कहलाती थी, बड़ी जो थी छोटी, बट उसको आया तो एकदम कहने लग गए, अरे तू यहाँ राज्य में राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तो अलग है, भाग जा बोला। जब एकदम अच्छा तेरे को लाता तो मैंने जब पेट से जन्म लेता तो आज तेरे को गाड़ी में बैठा देते, तेरे पिता गोदी में, आज तो अधिकारी भाग जा बोले। तेरी माँ को हमने भगा दी, अलग है तो तू अलग हो जा, उसको भगा दिया। तब आके घर आके रोने लगा कि माँ बोले मेरे को पिता ने गोद में नहीं बैठने, वो माँ ने गोद में नहीं बैठने दिए, मेरे पिता तो लेने को तैयार थे पर नहीं बैठने दिया। तो मैंने बैठा आप क्या करो, क्या ये पिता तो ठीक है, ये तो लोक नृत्य है, पर सच्चे परम पिता जो परमेश्वर है वो है।
जाओ उनकी गोद में बैठना। तुमने अनमोल था छोटा बालक, चल दिया। जिसको आवे तो बोले भगवान, तो बोले पूछना, कोई भी आगे बताए। तो कोई पूछने लगा, पूछते जाए। कोई भी सामने मिले, जानवर भी मिले, ढोल भी मिले, कई प्रकार के जानवर, सब जो कोई मिले, बड़े बड़े शेर वगैरह मिले, उसको भी पूछे क्यों भी भगवान कहाँ है, परम पिता परमेश्वर कहाँ है, परम, सबका पूछते जाए और चलते जाए। डरा है नहीं कि क्या होगा। तब नारद जी ने कहा, नारद जी मिल गए रास्ता में, तो बोले क्यों भाई क्या हो गया? तो बोले मेरे को बहुत डर ये जंगल में लग रहा है, पर मैं पूछ रहा हूँ पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बोले ऐसा नहीं, तू पूछते जा, आगे चलते जा, वो पूछते जा, अपने आप तेरे को रास्ता मिल जाएगा। तो इस प्रकार जानवरों को डर के मारे डरता भी नहीं गया। अब चलते गया तो किसी ने कुछ भी फिर आगे बताते, वो आगे जा, तो कई बैठे और आगे जा, करते करते रूप चलता गया, आखिरी में बर्फान में पहुंच गया। तो वहाँ कुछ इसमें प्रकट हुई। तो बोले कहाँ जा रहा है, इतनी बर्फ है, इसमें गल जाएगा। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं तो परम पिता परमेश्वर को देखने आया हूँ। तो इस समय ईश्वर उनको साक्षात प्रकट हुआ और अपनी गोद में बैठा है। ध्रुव आज भगवान की गोद में बैठा हुआ है। पर जो सच्चा लगन होनी, तो सच्ची लगन है तो भगवान मिलते हैं। अब लगन है ही नहीं, अपने बात माला फेर रहे, देख रहे इधर उधर, ध्यान अपना जाता नहीं। तो ये नहीं, ध्यान उसमें होना गुरु तब होता है। क्योंकि ये माया बाजार है, माया बाजार ऐसा है कि मामूली डुगडुगी बजाते हैं, सबको बुला देते हैं। अच्छा, तो इसलिए उसके लिए बहुत मन को वश में, सौ इंद्रिया को वश में करना पड़ती है, तब होता है। गुरुजी, अब जैसे नरसिंह मेहता भजन करते जाए, हरि कृष्ण 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 गोविंद गोविंद करते गए, करते जा रहे, मसाल जलती रही है, हाथ जल गया पर उसको पता नहीं कि मेरा हाथ जल रहा है। बोलो, तो भगवान साक्षात आए, अग्नि को बुझाए। तो ऐसी लव होनी। और लव क्या, अपने में तो ध्यान है नहीं, अपना ध्यान तो इधर उधर भटकता है। इसलिए पहले दसों इंद्रियों को बस में करो, ऐसा होता है। जब होता है, ऐसे बातों से नहीं होता है, ऐसे कोई सिखाने से नहीं होता है। जो अपनी लव होनी, अपनी लव है वो कर, दूसरे से सिखाने से कुछ नहीं होता है। तो ये अलग है, ये लव खुद की होना, वह खुद अपनी आत्मा पुकार करती है। जब होता है ऐसी बातों से देखा देखी नहीं होती। थोड़ी दिन ये तो एक प्रकार परीक्षा का घर है, पढ़ा लेते, आखिर में परीक्षा ली जाती है। फिर पहले बढ़ा देते खूब ऊँचा, बहुत संपत्ति वगैरह सब कुछ देते, जाओ लो, तो खूब मदद करते, मदद कर, डरे मत, लो ये है ना अपने पास, लो दे लेते। और जब अपने में आता तो हम आ जाता है, वो हम के कारण कुछ परीक्षा होती उसमें वो गिर जाता है। तो इसलिए उसके लिए बहुत नरम बनना पड़ता है। ऐसे सिखाने से नहीं होता है, ऐसे सीखना से पाठशाला में मास्टर सबको बालकड़ी सिखाते हैं, किताब वही पढ़ाते हैं मास्टर सबको। तो एक क्यों पहले आता है? इतने लोगों के बीच में एक पहले नंबर आया, तो कैसे आया? उसकी लव थी, इसलिए आया पहले नंबर। तो ऐसे लव होने अपने को, बाकी किसी कहने से कुछ नहीं होता है। ये तो बाहरी बात है, दिखावा है, ये बाहरी बातों से किसी से नहीं चलता। ये तो अपनी लव होने, ये अपनी लव है तो होता है, बाकी ये कुछ नहीं, किसी से सिखाने से कुछ नहीं होता है। ये फालतू दूसरे को उतना बदनाम कर दो। गुरुजी, गैस में जीतते हुए वो लव, वो सब बाकी कुछ नहीं, ये सब बाहरी बातें हैं बहुत ही, ये सब बातों से नहीं होता है। उसमें तो लगन होनी। वो लगन कैसे लाऊं गुरुजी, लगन कैसे लाऊं? कृपा करो, लगन लाने की कृपा करो गुरुजी। वो सब होता है ऐसे, ये तो सब बाकी बातें सब ऐसे नहीं होता है। ये संसार, ये कलयुग है, कलयुग में तो केवल राम नाम आधार है। ये क्या है? राम नाम। अपने कुछ करे
इसके अंदर आप रामायण बांट रहे और देख भी रहे, बांटते भी जा रहे, पर जो इसके लिए ही मैं रघुपति नाम उधारा। क्या इसके अंदर राम का नाम ऐसा है, चाहे उधर देखो उधर देखो, पर मुँह से तो राम नाम का उच्चारण इसमें होता ही है। तो इसीलिए रामायण ही कलयुग में रामायण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सब काम झूठा हो जाता है। जब भजन पूजा पाठ करे वो भी ध्यान जाता है उधर, तो पूजा नहीं होती। कुमकुम इधर का उधर गिर जाता है, चंदन इधर का उधर गिर जाता है, जहाँ टीका लगा नवा नहीं लगा सकते। और इसके अंदर चौपाई बराबर बांटते जाएंगे, आ जाएंगे, और भले देखते जाओ तो भी बराबर चलेगी। तो इसलिए रामायण में तुलसीदास जी सबसे पहले इसी को इस कलयुग में केवल राम आधारा, राम आधारा, राम। ये सब चलता ही नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब अपनी लव होनी, बाकी कोई बातों से कुछ नहीं होता किसी को। ये तो संसार है, उसके बीच में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, न ज्ञान होना। जैसे राम राम कर नहीं पता था तो लिखते जाओ, लिखने में इधर उधर देखोगे तो नहीं लिखाएगा, उसी में रहेगा ध्यान, तब लिखाएगा। तो इसलिए वो ध्यान रहेगा इस बार, तो लिखना वो भी अति उत्तम है। लिखते जाओ डायरी में राम 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 राम, बस ध्यान इधर जाएगा नहीं, क्योंकि लिखने में शब्द कट जाता है, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये भी एक नाम है, वो भी एक भजन है। लव लग जाती है अपनी सच्ची, काम कुछ भी करते हैं तो उसका ज्ञान उसी में रहता है, तो सत्या बनता है। राजा की सवारी निकली एक बार, अब वो राजा के एक तीर बनाने वाला था, उसने दत्तात्रेय ने उनको गुरु बनाया, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तब उसने उसको गुरु बना मान लिया था। बोले कैसा है, तो बोले ऐसा हुआ कि वो तीर बना रहा था, धनुष मार का तीर होता, सीधा होता, टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, सही बनाना चाहिए। तो तीर बना रहा था, राजा की सवारी निकली, तो सवारी में जाए तो लोग दौड़ते दौड़ते आए, तो बाबा बोले क्या आप लोग कुछ काम कर रहे हो? तो राजा की सवारी यहाँ से गई है, तो कब गई? बोले अरे क्या हमसे बात नहीं हुआ, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हमको पता नहीं राजा की सवारी कब गई। तो ऐसे तो बोले अरे राजा तो मैं बाजा बांधता रहता था और तुमको नहीं मालूम, तो मैं तो मेरे काम में लगा था। बोलो कितना ध्यान उसका था। तो ये एक प्रकार यह ध्यान, काम में ध्यान देता है, तो हर एक काम में ध्यान है तो ईश्वर मिलता है। तो ये प्रकार लगता ही नहीं उनको गुरु माना कि वास्तव में कुछ भी काम करो उसी में ध्यान होना। अब जैसे अपनी रेलवे बनी, रेल बनाई अंग्रेज ने बनाई, और वो बनाने वाला इतना था कि रेल को उन्हें बनाई, तो वो उसका काम केवल कार्यालय में लिख लो, उसका कार्यक्रम करा कर लो, लिख कार्यशैली का था, उसके अंदर वो कुछ बनाना करा करता था। तो उसकी पत्नी उसके जाके रोटी कोई न कोई या देने को आ जाए, कभी उसकी पत्नी भी आ जाए, कभी दूसरे कोई आ जाए, ऐसे फिरते आवे, ऐसे करते करते उसका ध्यान काम में इतना लगा रहता था कि कभी घर पर नहीं जाता था। तो उस समय एक बार उसकी पत्नी आई, आज रोटी टिप्पण रख दिया और देख रही है, उसको देख रही है। तो बोले क्यों तुम क्या कर रहे हो? अरे कम से कम मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब मेरी तरफ भी देखते नहीं हो, जब देख रहे काम से कौन है तुम? तो बोले तुम पत्नी हो तुम्हारी? अरे मेरे को पता नहीं है तुम कौन हो, अब मैं तो मेरे काम में होगा कोई। तो बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले जब वो कहा तब बोले अच्छा, तो वो पत्नी तक का भूल जाते थे, यहाँ तक का उतना ध्यान था। तो ऐसा है कि लव होने, सच्ची लगन है तो सब कुछ है, लव नहीं है तो कुछ नहीं, फालतू बाहरी जो ढोंग है, बाहरी ढोंग चलता है वो।
ये तो लव तो अपने को होने, ये किसी का सिखाने नहीं होता है, ये तो अपनी लगन होनी। गुरुजी मन भटकता है, मन ध्यान लगाते ही भटक जाता है। अच्छी लव है ने, उसको कोई बात का दुख नहीं होता है, आराम से चाहे कैसा भी हो। लैला मजनू को देख लो, आग के ऊपर चला गया, अंगार नहीं लगा उसको, है? देखो तो ऐ लव होनी, उस समय कुछ नहीं मालूम पड़ता, कांटों पे चले जाए, आग के चले जाए, कुछ नहीं। लव होनी, और लव कैसे लव? लव किसी को सिखाने से नहीं होता है, तो अपनी लगन होनी, अपने ही करो तो होता है। ये सिखाने से कुछ नहीं होता है, सिखाने से तो बहुत सारी बातें हैं, कई तरह की, ये बातों से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं हो, ये तो सब अपनी लव से होता है। तो गृहस्थी जीवन के साथ जीवन मरण से मुक्ति पा सकता हूँ क्या? वो सब ठीक है, होता है, चलो ये क्या कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं। गुरुजी दया करना, करुणा कृपा करना। विष्णु विष्णु दादा भाई पीछे जाओ, जो प्रसाद लेने पीछे जाओ। चलो बेटा प्रसाद लेने, चलो चलो निकलो, प्रसाद लेने चलो, आई निकलो, प्रसाद लेने निकलो, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, आप बहुत गजब बताया प्रभु, आपको बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत आप पूजनीय हो, आप हमारे पहले से सकते हैं, हम आपके से बहुत अच्छा बता। हमने अरे, हमने भी पहले ये- बार सुना है साहब, बहुत ज्यादा बहुत देर तक बताया। बहुत पुण्य है आपके, मैं तो पुण्य आपके बहुत बढ़िया है। बस आप सबकी गुरु की कृपा से हुए ये सब कुछ। मैं कुछ तुच्छ प्राणी हूँ। हम मानते हैं नहीं कि आपके पुण्य बहुत ज्यादा थे, आज को बहुत सिस्टम से बताया, आपको दिल खोल के बताया उन्होंने। नहीं, आपका भाव समझ गए। हाँ भाव समझ गए, बहुत अच्छा बताया आपको। प्रणाम, आपका भी प्रणाम। अरे भगवान, अच्छी बात। साथियों आज महाराज जी की सत्संग मिली, हम सब मैंने बोला नहीं आपको कि आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार करना। लंबी सत्संग मिली। हाँ, तो बहुत लंबी की। जैसे कि इन्होंने कहा है और दर्शन करवाए महाराज जी की, हमें बहुत कहते हैं ना, आज मंगलवार भी है और आज आ भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। आज हरि की, हनुमान जी की हमें ऊपर कृपा हुई है, आज हमें दर्शन हुए और आज हमें लंबी सत्संग मिली है। इन सभी गाँव वासियों का और आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे दर्शन हुए। और आपको यहाँ की जर्नी, धर्म की यात्रा कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं सबके काम आ जाऊँ, किसी से कुछ नहीं चाहूँ, बस यही चाहता हूँ, संतों की गुजर हूँ।